बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लेक्चरर एजुकेशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के हवाले से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आप गौर से इसे सुनेंगे और इंशाल्लाह आने वाले जितने भी लेक्चरर के टेस्ट होंगे एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के होंगे उसमें इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, लेट्स टेक अ स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द इनलाइटनमेंट ऑफ मैनकाइंड। सेकंड क्वेश्चन देखें कि द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। के एजुकेशन का जो लफ्ज़ है वो किस ज़बान से निकला है। इसका मीन है लैटिन, कि लैटिन लैंग्वेज है, लातिनी ज़बान है जिससे एजुकेशन का लफ्ज़ निकाला गया है। थर्ड क्वेश्चन देखें कि विच एजुकेशन रेफर्स टू द एजुकेशन विच हैपन्स आउटसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें आप देखें इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों से हटकर नॉन फॉर्मल के ऊपर डिस्कशन की गई है कि कौन सा एक ऐसा एजुकेशन का प्रोसेस है जो कि हैपन्स है आउटसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फॉर्मल एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जिसका दूसरा नाम कोरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन है, कि ख़त किताबत का जो ज़रिया है तालीम हासिल करने का उसे क्या कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फोर्थ क्वेश्चन देखें कि एजुकेशन इम्प्लाइज नॉट मेयरली डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग बट आल्सो पैशन फॉर। कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग का नाम नहीं बल्कि ये इंसान को क्रिएटिव बनाती है। ये क्या है, क्रिएटिविटी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अकॉर्डिंग टू रोसो एजुकेशन इज टू डेवलप अ पर्सनस एबिलिटी इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। रोसो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एजुकेशन क्या करती है कि पर्सनस की एबिलिटी को डेवलप करती है एक नेचुरल इन्वायरमेंट में। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट आर कॉल्ड द डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के मॉडल ऑफ बिहेवियर जो होते हैं वो क्या हैं, वो वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मली फ़िलासफ़ी में भी प्रिस्क्रिप्टिव एंड स्पेकुलेटिव। फ़िलासफ़ी की अब ये देखा जाए ओवरऑल कितनी काइंड्स हैं, ये 2 हैं, इसमें प्रिस्क्रिप्टिव एंड सेकेंड ही इसकी फॉर्म है स्पेकुलेटिव। क्वेश्चन नंबर 8, हु स्ट्रेसेस द सेल्फ रियलाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। कि सेल्फ रियलाइजेशन का जो एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा किसने स्ट्रेस दिया, किसने सबसे ज़्यादा फोकस किया, तो वो स्पिरिचुअलिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट कांट बी थॉट कांट बी रियलिज्म अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो आइडियलिज्म। आइडियलिस्ट्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, इस पर फोकस करते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में सोचा ना जा सके वो रियल कैसे हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस विच इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू इन्वायरमेंट। कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी फ़र्द को इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में अहम किरदार अदा करती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम। के करिकुलम का जो लुग़वी मानी है वो क्या है, इसका मीन है पाथ, के रास्ता। क्वेश्चन नंबर 12, करिकुलम इज़ कंसर्न विद द नेशनल हिस्ट्री नेशनल कल्चर एंड। कि करिकुलम जो होता है वो किसके बारे में डिस्कस करता है, किससे रिलेटेड होता है, किससे कंसर्न होता है, ये नेशनल हिस्ट्री नेशनल कल्चर एंड आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ से कंसर्न करता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु ट्रांसमिट्स इट्स कलेक्टेड एक्सीलेंसेस टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब ये देखें कि एक ऐसा एजुकेशन का प्रोसेस जो जनरेशन टू जनरेशन किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करता है, ट्रांसमिट करता है किसी भी चीज़ को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, तो वो क्या है, वो सोसाइटी है। राइट आंसर इज़ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 14, एजुकेशन इज़ सोशल प्रोसेस दैट एम्स एट द ऑल अराउंड डेवलपमेंट इज़ ह्यूमन पर्सनैलिटी। कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मकसद क्या है, ओवरऑल ऑल अराउंड ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 15, एजुकेशन इज़ अ सोशल एंड एक्टिविटी बाय विच अ सोसाइटी टेक्स स्टेप टू ट्रांसमिट इट्स ट्रेडिशंस एंड स्किल्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रेडिशंस और स्किल्स को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, वो एजुकेशन क्या है, एक कॉन्शियस एजुकेशन का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 16, विच एजुकेशन रेफर्स टू द लर्निंग जनरेटेड फ्रॉम द सोशल एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सोशल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो क्या होती है, वो इनफॉर्मल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द एम्फसिस इन द क्लासरूम शुड बी ऑन द नीड्स ऑफ।
कि एम्फोसिस क्लासरूम के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर होता है, किसकी नीड्स पर होता है, चाइल्ड की। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप माइंड एंड सोल। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो किस चीज़ की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, माइंड एंड सोल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, द फंक्शन ऑफ एजुकेटर इज़ टू लीड द चाइल्ड नियर रियलिटी, इट इज़ द एजुकेशनल फिलासफी ऑफ, ये रियलिस्ट के मुताबिक है। ये रियलिस्ट जो होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो किस चीज़ के रियलिटी के करीब करना, तो वो रियलिस्टिस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, द सोर्स ऑफ चेंज विच इनेबल एन इंडिविजुअल टू लीड अ बैलेंस्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ आर द मोड्स ऑफ एजुकेशन। इसका राइट आंसर है एजुकेशन। कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है, उसकी लाइफ में किस तरह से जो है वो चेंजिंग्स आ सकते हैं। ये किसका, इसमें एजुकेशन जो है इस हवाले से एक वाइटल रोल प्ले करती है। व्हाट इज़ कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच मेक्स मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस। ये कौन सी फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है जो कि इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाती है उसके एक्शंस और एक्सपीरियंसेस के ऊपर, तो इसका राइट आंसर है एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 22, विच वर्ड स्टैंड्स फॉर करिकुलम इन अरेबिक, राइट आंसर इज़ मिनहाज। क्वेश्चन नंबर 23, हु थिंक्स दैट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर, कि कौन से एजुकेशन का प्रोसेस है जो कि फॉर्मेशन करता है करेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, करेक्टर फॉर्मेशन के हवाले से वो मॉरलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच मेथड कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज मेड, कि कौन सा ऐसा जो मेथड है जिसमें कीन स्टडी और की जाती है, बिहेवियर को जो है वो बहुत गहराई से जाकर जो है वो जज किया जाता है, देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन, कि जहाँ आप अपने आप को जो पहचान सको, बयान कर, ये नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, नेम द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज हासिल करने का सबसे इफेक्टिव सोर्स कौन सा है, बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द करिकुलर शुड बी यूटिलिटी ओरिएंटेड लिंक्ड विद लाइफ एंड ऑथेंटिक, कि करिकुलम जो है जो कुछ भी है, मतलब आपके पास अवेलेबल मटेरियल है वो ऑथेंटिक होना चाहिए और लिंक्ड विद लाइफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इट इज़ फोकस्ड इन, रिफॉर्म्स और नेसेसरी, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म का अगर ऑप्शन है तो आपने रिकन्स्ट्रक्शनिज्म को टिक करना है, अगर यहाँ पे प्रोग्रेसिविज्म है तो यहाँ पे राइट प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 29, एजुकेशनल एवेलुएशन इज़ प्रोसेस विच अ टीचर एंड अ स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंस, कि एवेलुएशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उसे एवेलुएट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, एजुकेशन इज़ एन एक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन माइंड एंड करेक्टर इन द लाइट ऑफ नेशनल आइडियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 31, curriculum include moral development, cognitive development and practical. The right answer is training. Question number 32, the curricular content should cause cognitive development and have interests for the students, कि एक ऐसा करिकुलर होना चाहिए जिसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो। सेकेंड थिंग इज डैट कि इसमें स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट भी बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ कॉल्ड द लर्निंग मेथड डैट इज़ एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स, कि एक ऐसा तालीम का मेथड, एक ऐसा लर्निंग का मेथड जो कि एसोसिएट हो दूसरे लोगों को देखने का, कि दूसरे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके देख कर जो इंसान सीखता है वो क्या है, लर्निंग बाय इमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 34, नेम द चीफ सोर्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन, ये क्या है, करिकुलम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, एजुकेशन इज़ द कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द इनर एबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि एजुकेशन एक ऐसा कॉन्स्टेंट प्रोसेस होता है जो कि किसी भी पर्सन की इनर एबिलिटीज़ को, किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी फ़र्द की इनर एबिलिटीज़ को डेवलप करता है। फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर, कि जिस इंसान ने ये कहा कि मैं लर्निंग कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो आप उसके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज देखेंगे, बिकॉज द लर्निंग मीन इज़ चेंज इन बिहेवियर।
Question number 37. If the curricular objectives are being achieved, we can say that the curriculum is effective. अगर करिकुलर एक ऐसा बनाया गया है जिसके ऑब्जेक्टिव्स पहले सेट किए गए हैं, अगर वही हमें ऑब्जेक्टिव्स हमें हासिल हुए हैं जो कि ऑलरेडी हमने सेट किए हुए थे, डैट मीन्स करिकुलम इज़ एन इफेक्टिव. उसके बाद देखें कि क्वेश्चन नंबर 38. In which terms education provides the skills in the different fields of life so they can lead their lives in a better way. कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बेटर स्किल्स प्रोवाइड करता है ज़िंदगी के मुख्तलिफ फील्ड्स में, ख़ास कर जो है वो इकोनॉमिकली जो है इंसान स्ट्रॉन्ग होता है. क्वेश्चन नंबर 39 को देखें कि अकॉर्डिंग टू विच डिक्शनरी एजुकेशन इज़ द ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू गिव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स. कि जिससे क्या है कि एजुकेशन एक नॉलेज इल्म देती है, उसके अलावा स्किल्स भी प्रोवाइड करती है. ये किस डिक्शनरी में डिस्कस किया गया है? ऑक्सफोर्ड के अंदर ये डिस्कस किया गया है. क्वेश्चन नंबर 14. Measurement is a quantitative and standardized aspect of evaluation. Question 41. Education is formal process that aims of development of the faculties of the individuals so that they may utilize the available resources. Question 42. According to which dictionary, education is a process through which a person is taught better ways doing something of a better way of living. किस डिक्शनरी के अंदर ये इसके एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया गया है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक इंसान बेहतर तरीके से सीख सकता है और बेहतर तरीके से जो है वो ज़िंदगी को बसर कर सकता है. ये BBC इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर डिफ़ाइन किया गया है. क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज़ कॉल्ड द मेथड इन विच ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज़ स्टडीड. वो कौन सा एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर चिल्ड्रन की, बच्चों की ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया जाता है, पढ़ा जाता है, वो डेवलपमेंटल स्टडीड होती है. क्वेश्चन नंबर 44. Education is not only the name being educated by is a continuous practice that enables a nation to get self recognition by development. Education एक सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि एक continuous practice है, बल्कि ये क्या है, ये एक इंसान को, एक नेशन को एक काबिल बनाती है कि वो सेल्फ रिकॉग्निशन हासिल कर ले बाय डेवलपमेंट, तरक्की करके. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45. द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स इज ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. बेसिक सोर्स जो है एजुकेशन का, कि तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की जा सकती है? हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं. कि जितना ज़्यादा हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे वो हमारे लिए उस कदर काबिले कबूल होगी, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो वही हमारे लिए चीज़ ज़्यादा रिलायबल होती है. Question number 46. According to Holy Prophet peace be upon him, one who dies while seeking education is called. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक ऐसा इंसान जो कि तालीम हासिल करते हुए उसकी डेथ हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? शहीद, मार्टियर. Question number 47. Education plays vital role in the character formation, promoting social reforms and national integration. कि तालीम एक करेक्टर फॉर्मेशन, प्रोमोटिंग सोशल रिफॉर्म्स और नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से बहुत ही अहम किरदार अदा करती है. क्वेश्चन नंबर 48. अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल एक्सपर्ट्स द वर्ड एजुकेशन हैज़ टू मीनिंग्स. कि एजुकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि एजुकेशन के वर्ड जो है इसके 2 मीनिंग्स हैं, लिमिटेड और दूसरा है एक्सटेंसिव. क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट इज़ कॉल्ड द मेथड इन विच स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इज़ मेड. कि एक कंट्रोल्ड कंडीशंस के हवाले से जो कोई स्टडी की जाती है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है. ओके जी, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर कंडक्टिंग करिकुलर एवेलुएशन. कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो एक ऐसे कंडक्टेड करिकुलर होता है जिसे हम एवेलुएट कर सकते हैं. फॉर्मल एजुकेशन को देखेंगे, जितना भी हमारा कंटेंट होता है, जो भी हम करिकुलर बनाया जाता है, सेट किया जाता है, उसे हम एवेलुएट करते हैं आया कि हमारे मकासद पूरे हुए हैं या नहीं. जी, तो ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन के हवाले से 50 MCQs. इससे फर्दर हम नेक्स्ट पार्ट भी शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह. जितने ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, नेक्स्ट पार्ट उस कदर जल्दी ही बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.